हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं आपके साथ नीलम दांगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आंकड़ों का निरूपण। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके लघु में और अति लघु में 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो आपके 2 या 3 नंबर पक्के इस चैप्टर से बनते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं गारंटी देती हूँ जो आपको समझाया जाएगा इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप कोई क्वेश्चन मिस करके आओ। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। आपके इन्हीं 3 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ। इन्हें हम उदाहरण के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपको रट्टा ना लगाना पड़े और आपके एग्ज़ाम में आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आंकड़े क्या होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए, चैप्टर है आपका आंकड़ों का निरूपण, तो आपको जानना आवश्यक है कि आंकड़े क्या होता है। तो हम उदाहरण के द्वारा भी सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे, ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे। तो कुछ वांछित सूचनाएं प्रदान करने के लिए एकत्रित किए गए संख्याओं का संग्रह आंकड़े कहलाता है। किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर एकत्रित किए जाते हैं। ओके, जैसे देखिए, जैसे कक्षा में शिक्षक प्रतिदिन छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर में अंकित करता है, और विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त परीक्षा में अंकों को भी रजिस्टर में अंकित किया जाता है। तो मूल रूप में आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। इन्हें व्यवस्थित आंकड़ों अर्थात जिस रूप में प्राप्त हुए हैं उसी रूप में बिना किसी सुधार या संशोधन को एक ही अवर्गीकृत या कच्चे आंकड़े कहा जाता है। अवर्गीकृत आंकड़ों को किसी उद्देश्यगत निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित कैसे किया जाता है? जैसे अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। जैसे किसी क्लास में विद्यार्थियों ने ऐसे अंक पाए हैं, जैसे 23 है, 19 है, 14 है, ऐसे है, और 25 है। तो हम इन्हें व्यवस्थित कैसे करेंगे? जैसे ऐसे करेंगे, जैसे 14, फिर 19, फिर 23, फिर 25, फिर 25। तो हम इन्हें पहले इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद निरूपित करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आंकड़ों का पिक्टोग्राफ या रेखाचित्र द्वारा निरूपण कैसे ज्ञात करते हैं। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शाइए या रेखाचित्र द्वारा दर्शाइए। इससे अलग आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके देखते हैं। तो पिक्टोग्राफ द्वारा कैसे निरूपित किया जाता है? जैसे सामान्य आंकड़ों की संख्या जब कम होती है, जब सामान्य आंकड़े होते हैं हमारे, उनकी संख्या कम होती है, तब उनका आरेखीय निरूपण किया जाता है। आंकड़ों के आरेखीय निरूपण को चित्रारेख प्रदर्शन या पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। तो जब आंकड़े हमारे कम होते हैं तो उसके लिए हम पिक्टोग्राफ रेखाचित्र चित्रारेख द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे एक बगीचे में कुल 5 प्रकार के पौधे रोपे गए हैं, जिनकी संख्या इस प्रकार है। जैसे आम के पौधे हैं 80 है, कटहल के हैं 50 है, अमरूद के हैं 70 है, जामुन के 30 पौधे हैं, और बेल के 20 पौधे हैं। तो इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। आपका ऐसा लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप अपने 2 नंबर सेव कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा कैसे करते हैं। तो पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपण के लिए सबसे पहले एक इकाई मानना, हमें कोई भी एक पैमाना मानना होता है। जैसे इसमें कोई कॉमन फैक्टर क्या है? इसमें कॉमन फैक्टर 10 है। वैसे तो 5 भी है, लेकिन हम 10 मान लेंगे। ओके, तो हमने एक पैमाना मान लिया कि हमारे 10 पौधे एक पौधे के बराबर हैं। तो हम पिक्टोग्राफ द्वारा इन्हें दर्शाया जाता है। जैसे आम के पौधे हैं, जैसे
80 पौधे आम के हैं और हमने एक पौधा 10 पौधे 1 के बराबर मान लिया है। तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे, कितने पौधे आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। तो क्या करते हैं, 8 पौधे ये हो गए, 8 ये हो गए, तो एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ 8 नहीं, ये 10 है। एक पौधा 10 के बराबर है और हमने 8 पौधे ऐसे लगा लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8 पौधे है, 10 ये है, 10 ये है, 20 30 40 50 60 70 80। तो आम के टोटल 80 पौधे हो गए। ओके, अब देखिए कटहल के कितने पौधे हैं? 50 पौधे हैं। तो 50 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके आ जाएंगे 5, और 10 पौधे हैं 1 पौधे के बराबर, और 5 पौधे हो जाएंगे 50 पौधे के बराबर। ओके, तो हम यहाँ कटहल के 5 पौधे दर्शाएंगे। इसी प्रकार हम अमरूद के 7 पौधे दर्शाएंगे, जामुन के हम 3 पौधे दर्शाएंगे, और हम बेल के हम 2 पौधे दर्शाएंगे। तो इस प्रकार आपका पिक्टोग्राफ द्वारा कोई भी ग्राफ दर्शाया जाता है। देखिए जैसे ये है, पिक्टोग्राफ में आम के 80 पौधों के लिए 80/10 बराबर 10 दर्शाए 8 दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार कटहल के 50 के लिए 5 पौधे दर्शाए गए हैं, अमरूद के लिए 70 के लिए 7 पौधे दर्शाए गए हैं, जामुन के लिए 30 के लिए 3 पौधे दर्शाए गए हैं, और बेल के लिए 20 के लिए 2 पौधे दर्शाए गए हैं, क्योंकि 10 पौधे 1 के बराबर है और ये 20 पौधे हैं तो ये 2 के बराबर हो जाएंगे। तो आपका ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से पिक्टोग्राफ द्वारा कोई भी दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे संख्या बदल के दे दिया गया आपको, 80 की जगह 70 दे दिया गया, 50 की जगह 30 दे दिया गया, 70 की जगह यहाँ पर 40 दे दिया गया, 30 की जगह यहाँ पर 50 दे दिया गया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका कॉमन पैमाना मान लेंगे कि 10, माना 10 पौधे 1 पौधे के बराबर है, तो आप आम के कितने पौधे दर्शाएंगे? आम के 7 पौधे दर्शाए जाएंगे, कटहल के आपके 3 पौधे दर्शाए जाएंगे, अमरूद के आपके 40 है तो 4 पौधे दर्शाए जाएंगे, और आपके जामुन के 50 पौधे हैं तो 5 पौधे दर्शाए जाएंगे। इस प्रकार आपके पिक्टोग्राफ द्वारा पौधे दर्शाए जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको पिक्टोग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड जो आपका टाइप है वो है पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। आप पाई ग्राफ द्वारा कैसे निरूपित करते हैं? तो जैसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, पहले समझ लेते हैं कि दिए गए आंकड़े, जो भी हमें आंकड़े दिए गए होंगे, जब को उनको एक वर्त के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के आलेख या प्रदर्शन को हम पाई ग्राफ कहते हैं। जैसे हमें कोई भी आंकड़ा दर्शा दिया गया, आंकड़े दे दिए गए हैं, तो हमें उन्हें एक सर्कल के अंदर जब हम उनको निरूपित करते हैं पार्ट में विभक्त करके, तो हम उसे पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कहते हैं। दिए गए आंकड़े जब प्रतिशत भाग के रूप में दिए गए होते हैं तब पाई ग्राफ का उपयोग करते हैं। एक वर्त के केंद्र पर 360 डिग्री का संपूर्ण कोण बना लेते हैं। हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे कैसे करते हैं। इसी प्रकार 360 डिग्री कोण को आंकड़ों के आधार पर संगत अनुपात में विभाजित कर पाई ग्राफ का हम निर्माण करते हैं। अब देखिए जैसे उदाहरण आपका, जैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिला लघुत्तरीय में, मोहन के बगीचे में आम के 100 वर्ष, जामुन के 25, अमरूद के 50 तथा कटहल के 75 और बेल के 50 वृक्ष है। तो इस आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा निरूपित करना है। हमने पहले उदाहरण में समझा था कि पिक्टोग्राफ द्वारा, अब वो तो था पिक्टोग्राफ द्वारा, तो हमने चित्र बना के और पैमाना मान के उसको सोल्व किया था। ये है आपका पाई ग्राफ द्वारा। पाई ग्राफ द्वारा हम सर्कल में इसको दर्शाएंगे। जैसे क्या है कि बगीचे में कुल वृक्ष की संख्या, हम जितने भी हमें संख्या दी गई होगी हम उनकी कुल संख्या निकाल लेंगे। तो हमारे कुल वृक्ष हो गए 300। तो अब किसी त्रिज्या का एक वर्त बना लेते हैं, फिर वृक्ष की संख्या के अनुसार उसको संगत कोण ज्ञात कर त्रिज्या खंड बना लेते हैं। अब इस पाई ग्राफ होगा। जैसे हमारा ये हमने एक सर्कल बना लिया, किसी भी त्रिज्या का बना लिया, तो हम उसमें क्या करते हैं कि जो हमारे आम की संख्या हमारे 100 है, आम की संख्या 100 है, तो इसमें क्या करते हैं,
जैसे कुल तो है 300, कुल है 300 और कुल सभी वृक्ष मिला के तो है 300 और उनमें जो आम की संख्या है वो है 100। तो आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, जो त्रिज्या खंड होगा वो आम के कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं, 360 गुना 100 बटे 300 कर लेते हैं। जब इसको गुना भाग करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। तो हम 360 डिग्री के एंगल में 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और जो ये आपका होगा ये आम का होगा, ये आम के वृक्ष हो गए। ओके, जामुन के वृक्ष की संख्या है 25, कुल है 300। तो 300 का जो 25 होगा आपका वो 30 डिग्री आ जाएगा। 360 डिग्री का जो आपका 25% हिस्सा मान लेते हैं उसको कि 25% होगा, तो वह आपका जामुन का आएगा। तो ये आपका 30 डिग्री आ गया। हम 30 डिग्री बनाएंगे, आम का आ गया, और 30 डिग्री जामुन का आ गया। इसी प्रकार हम अमरूद का निकाल लेंगे कितना त्रिज्या खंड में आएगा। इसी प्रकार हम कटहल का निकाल लेंगे। ओके, उसी प्रकार हम बेल का निकालेंगे। जैसे हमें कहा जाता है कि आपके 40 में से 20 नंबर आए हैं, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं कि 40 में से हमारे 20 मार्क्स 20 नंबर आए हैं, तो हम उसको लिखेंगे 20/40। उसी प्रकार इसमें है कि कुल तो थे 300 और जामुन के है उसमें 100, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और जब हमें त्रिज्या खंड के कोण ज्ञात करने होंगे तो हमें 360 से उसको गुना करेंगे और जो भी आएगा वो हमारा इसका कुल हिस्सा आ जाएगा। 100 जैसे आम का निकाला 120 डिग्री आ गया हमारा, अमरूद का निकाला 60 डिग्री हिस्सा आ गया। तो इस प्रकार हम इसमें सर्कल में दर्शा देंगे, तो यह आपका एक पाई ग्राफ हो जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें जामुन के 25 है, या इसमें कोई भी संख्या आपको बदल देगा, बस संख्या ही बदल सकता है, बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी प्रकार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आपका ये डाउट ये क्लियर हो गया होगा पाई ग्राफ द्वारा और पिक्टोग्राफ द्वारा हम कैसे आंकड़ों का निरूपण करते हैं। अब देखते हैं बार ग्राफ द्वारा, जो आपका लास्ट है। इन्हीं 3 टाइप के सवालों में से आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो जब आंकड़ों का चित्र के द्वारा निरूपण कभी कभी कठिन हो जाता है, इसे बनाने के लिए अधिक समय भी लगता है और सांकेतिक आकर्षण चित्रात्मक प्रदर्शन कठिन कार्य होता है। तो इसीलिए आंकड़ों का निरूपण में एक चित्रात्मक विधि प्रयोग की जाती है, जिसमें चित्र के स्थान पर दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। दंड आरेख एक समान चौड़ाई ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज बार खींचे जाते हैं, जिनके बीच समान दूरी रखी जाती है। दंड की लंबाई दी हुई संख्या को निरूपित करती है। तो जैसे अब हम इसे समझेंगे, जैसे इसमें कहा गया है कि हम या तो ऊर्ध्वाधर और या ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में हम इसको समान दूरी, समान चौड़ाई, समान दूरी के हिसाब से दर्शाते हैं और उनके बीच में हम समान दूरी रखते हैं। ओके, अब चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन आया कि आंकड़े एक कक्षा के 6 छात्रों को प्राप्तांक यानी पूर्णांक 500 को दर्शाता है, इन्हें दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। जैसे छात्र है राम को 450 अंक प्राप्त हुए, मोहन को 400 अंक प्राप्त हुए, सोहन को 350 अंक प्राप्त हुए, रवि को 250 अंक प्राप्त हुए, आदित्य को 300 अंक प्राप्त हुए और अमरीश को 275 अंक प्राप्त हुए। तो हमें इसे बार ग्राफ के द्वारा दर्शाना है। हम इसको पिक्टोग्राफ के द्वारा नहीं दर्शा सकते, क्योंकि हमें इनका इसमें चित्र निरूपित करना कठिन हो जाएगा। तो हम इसको बार ग्राफ द्वारा दर्शाएंगे। तो हम क्या मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें कॉमन अंक मान लेंगे 50। जैसे हमने उसमें माना था कि 10 पौधे बराबर थे 1 पौधे के, तो हम इसी प्रकार इसमें भी एक पैमाना मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर है जो वो 50 अंक निरूपित करता है। ओके, और इन्हें व्यवस्थित ढंग से, और जो मतलब इस बार ग्राफ द्वारा हम चित्र को पहले व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 50 अंक है, ये ऊर्ध्वाधर है। हम एक साइड तो प्राप्तांक ले लेंगे और एक साइड हम छात्रों की संख्या ले लेंगे। तो हमने इधर राम की संख्या राम ले लिया, तो राम के कितने अंक है, तो हम इस प्रकार यहाँ पर एक सीरीज बना लेंगे 50, 100, 150, 50-50 अंतराल की, सभी में 50-50 अंतराल की, और 1-1 सेंटीमीटर की दूरी होगी। 1 सेंटीमीटर की दूरी 50 अंक हो जाएगी, फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर की दूरी 50 अंक हो जाएगी। तो इस प्रकार करेंगे।
तो यहाँ जो राम के अंक थे वे 450 थे, तो हमने यहाँ 450 के इसमें राम का दर्शा दिया और इनके बीच में समान दूरी रखनी है। और जो मोहन के थे वे 400 अंक थे, तो हमने यहाँ बार द्वारा मोहन के 400 अंक दर्शा दिए। सोहन के अंक थे 350, तो हमने यहाँ सोहन के अंक 350 बार द्वारा दर्शा दिए। रवि के अंक थे 250, तो हमने यहाँ बार द्वारा 250 अंक दर्शा दिए। इसी प्रकार आदित्य के और अमरीश के हमने अंक दर्शा दिए। तो ये हो गया आपका बार ग्राफ द्वारा अंकों को दर्शाना। तो चलिए समझते हैं कि जो ये बार ग्राफ में छात्रों को क्षैतिज और प्राप्त अंकों को ऊर्ध्वाधर के रूप में दिखाया गया। हमने छात्रों को तो क्षैतिज लिया, क्षैतिज ऐसे होता है और ऊर्ध्वाधर होता है लंबवत, इस प्रकार लिया। तो जैसे हमने माना कि 1 सेंटीमीटर 50 के हैं, ओके, तो यहाँ पर जो प्राप्त अंक हो गए 450 को 50 से 450 को भाग दिया 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर की हम एक ये बार लगाएंगे, 450 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार मोहन को और 8 सेंटीमीटर और अन्य इसी प्रकार हम सभी लगा देंगे। तो यदि इसी आंकड़ों से ग्राफ बनाते समय प्राप्तांकों को क्षैतिज एवं छात्रों का नाम ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखा जाए तो बनने वाला रेखाखंड बार ग्राफ या क्षैतिज के रूप में हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आपका सॉल्यूशन बता देंगे। तो हमें क्या समझा, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और तथा पाई ग्राफ द्वारा हम आंकड़ों को कैसे निरूपित करते हैं। तो जैसे बार ग्राफ द्वारा हम इस प्रकार दर्शाएंगे। यह था हमारा पिक्टोग्राफ द्वारा। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें एक पैमाना मान लेते हैं और हम उसे ही चित्र के द्वारा समझाते हैं। ये आपका पाई ग्राफ द्वारा था। इसमें हम एक सर्कल में 360 डिग्री का कोई भी सर्कल बना लेंगे और उसमें हम पाई ग्राफ द्वारा सभी को दर्शा देंगे।